भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं आपको जो है खाने वाली हल्दी यानी जो पीली हल्दी है, उसकी कृषि के बारे में चर्चा करूँगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सर्वप्रथम जो है ये सेलम हल्दी है। सेलम हल्दी का जो है ये जो देसी प्रजाति की अपने वहाँ हल्दी होती थी खाने वाली, वो उत्पादन कम देती थी और इसका हमने 3 साल वर्ष पहले बीज कलेक्शन करके अब अपने खेतों में बढ़ा दिया है। तो इसकी खेती अब की बार से हमने जो है कैसे की इसके बारे में चर्चा करूँगा। देखिए सर्वप्रथम खेत की तैयारी आपको जो है 2 हैरों से क्रॉस जुताई करवा कर के उसमें पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद जो है 2 कल्टीवेटर का जुताई करवा दीजिए, फिर पाटा लगा दीजिए। आखिरी जुताई में जो है खाद जो आपको डालना है तो लगभग जो है 50 क्विंटल गोबर की खाद ले लीजिए। उसमें 2 कुंटल जो है जंगल की मिट्टी ले लीजिए या किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लीजिए। जैविक मिट्टी 2 कुंटल जो है आप जो है नदी की पन ले लीजिए या नदी की मिट्टी ले लीजिए और करीब 1 से 2 कुंटल जो है बालू ले लीजिए नदी की और लगभग 200 लीटर जीवामृत ले लीजिए, 2 कुंटल घन जीवामृत ले लीजिए और जो है जो 50 किलो जो है उसमें जो है सरसों की खली मिला दीजिए और 25 किलो नीम की खली मिला दीजिए। यदि बिनौला वगैरह की खली आपको उपलब्ध है तो डाल दीजिए। 50 किलो जो है मदार के पत्ते जो है और जो है उसमें काट करके चारा मशीन से मिला दीजिए और इस तरह से जो है जो संसाधन आपके गांव के आसपास उपलब्ध हैं उनको जो है चारा मशीन से काट करके उसमें मिला दीजिए गोबर की खाद में और फिर उसको खेत में जो है आखिरी जुताई में बिखेर दीजिए। अब आते हैं बुआई का समय। बुआई का समय जो है ये लगा करके जो है आपका 15 फरवरी से लगा करके 15 जून तक इसका बुआई का समय है। अब किसान भाई इस चीज़ को समझ लें कि मैंने 15 फरवरी क्यों कहा। ये 15 फरवरी का जैसे आप उसमें कोई इंटर क्रॉप लेना चाहते हैं तो करेला की बिजाई खेत में से कर दिया तो उसमें जो है भाई फरवरी में साथ में ही इसकी बिजाई भी कर दीजिए। तो इस प्रकार से इंटर क्रॉप के हिसाब से आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। वैसे 1 अप्रैल को सब जो है वही अप्रैल का समय शुरुआत मतलब सही माना जाता है। वो अलग का विषय है कि हम कोई इंटर क्रॉप लेना चाहते हैं तो जो हम 15 फरवरी से जो है इसकी बिजाई भी कर सकते हैं क्योंकि मिट्टी में कोई खराब नहीं होती है। समय आने पर ये जमाव इसका हो जाता है। तो अब इसमें आते हैं बीज की मात्रा। बीज की मात्रा जो है 12 से 15 कुंटल एकड़ लगती है सेलम हल्दी की। तो आप उसका सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सीड ट्रीटमेंट करने के लिए बीज का लगभग जो है एक प्लास्टिक की थैली लेकर के जो है जालीदार और एक ड्रम ले लीजिए 100 लीटर वाला। उसी में 1 लीटर गोमूत्र डालिए, 20 लीटर पानी डालिए। इस रेशियो से उसमें पानी भर देते हैं। फिर उसमें जो है 15-20 किलो इतना हाथ से उठा सकें और उसमें जो है बोरी डाल करके निकाल करके हम सुखा देते हैं। सुखाने के साया में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जो है उसका बीज बुआई के लिए तैयार हो गई। उधर आपने खेत की तैयारी कर ही ली है और खेत की तैयारी के पूर्व यदि जो है पलेवा न किया हो तो पलेवा अवश्य कर लें। अब पलेवा में आप इतना कर सकते हैं कि जब आप पलेवा करना शुरू करें तो उसमें हमारी बात ध्यान से सुनिए। 50 लीटर जो है भैंस का मूत्र, 50 लीटर गाय का मूत्र, 50 किलो जो है सीरा, 20-25 किलोमीटर सीरा सीरा जो गन्ने का सीरा होता है उसकी बात करते हैं, उसको मिला लीजिए और लगभग जो है 200 लीटर से लगा करके 200 लीटर जो जीवामृत तैयार कर लीजिए पहले और जो पलेवा करते समय पानी में वो दे दें। ठीक है? इतना देने से आपका खेत मजबूत हो जाएगा क्योंकि जितना जो जैविक खेती में जितनी बार-बार जो है जैसे जो है चीन देश में परंपरा है डॉक्टरों के अनुसार वहाँ पे कि जैसे एक भोजन को एक भोजन को जो 10 बार खाते हैं तो कहते हैं ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो इस सिद्धांत पे कि यदि हम भोजन को बाँट देते हैं और बार-बार देते हैं तो उससे क्या होता है जैविक खेती में कि हमारे जो खाद्य की आपूर्ति होती रहती है। क्योंकि जो जैविक चीज़ों में जो है कम मात्रा में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म खादें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको कहता है उसको कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो हमको बार-बार देना होता है और विविध प्रकार की देने पड़ेंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है मानिए चलिए कि जैसे हमारी भूख शांत जो है जो मनुष्य की भूख शांत तो जो है पिज़्ज़ा से हो जाती है, बर्गर से होते है, इडली से डोसा से हो जाती है, कुछ भी खा लें। लेकिन जो है एनर्जी, इम्यूनिटी
कैसे मिलेगी? नहीं, गाय का या भैंस का घी खाएँगे और इस तरीके से आपको इम्यूनिटी मिलेगी, यानी पोषण जिसको कहते हैं। तो पोषण अधिक के लिए आपको जो है बहुत सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी, तभी आप जो है जैविक खेती में फसल को पोषण दे पाएँगे। नहीं तो ये एक आध से कहीं कहीं खाली गोबर की खाद से काम चल जाए, खाली जीवामृत से काम चल जाए, खाली घनजीवामृत से काम चल जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको विविध संसाधन जो गाँव के आस-पास हैं, वो ढूँढने पड़ेंगे, तब आप जैविक खेती में सफल हो पाएँगे। तो अब इस प्रकार का जो है आपके खेत का तैयार हो गया है। अब जो है यदि आपका खेत ज़ीरो लेवल नहीं, समतलीकरण नहीं है, तो आप जो है खेत के हिसाब से अपनी क्यारियाँ अपने हिसाब से बना लें। एक जो है 1.5 मीटर की जो मैदानी सिंचाई की चौड़ी, मतलब बीच में जगह हो 1.5 मीटर बना कर के अपना जो है ट्रैक्टर से, मेड़ मेकर से अपना जो है जिसको बराहा कहते हैं, ऐसे अपने जो है देसी करहा से बराहा बनाए जाते थे, अब ट्रैक्टर से बराहा बनाने मेड़ मेकर से जो है उसमें बरहा बना दीजिए खेत में। बरहा बनाने के बाद आपका खेत का तैयार हो गया। एक मोटी से रामबास की रस्सी लीजिए, जो मोटी क इसलिए लीजिए क्योंकि उसपे चलने पे लकीर बन जाए खेत में। पतली रस्सी से लकीरें नहीं बन पाएँगी। 3 व्यक्ति आप लीजिए और उसमें जो है 2 फुट का जो है बाँस का डंडा इधर, 2 फुट का उधर, नहीं 2 डंडे काटिए, 2 खूँटे मजबूत काटिए और रस्सी को गाड़ दीजिए। अब उसपे जो है एक लड़के को लगा कर के चल जाए, लाइन बन गई। फिर 2 फुट इधर से लगाइए, 2 फुट उधर फिर चल जाइए, लाइन बन जाए। ऐसा करते-करते आप एक एक कच्चे बीघे का लाइन बना लीजिए, फिर बुआई करना शुरू कर दीजिए। बुआई में 10 से 15 लेबर एकड़ में लगते हैं। तो उधर आपकी लाइन बन ही रही है, इधर हल्दी आपने शोधित कर ही दी है और शोधित करने के बाद हल्दी उसको जो है 5 सेंटीमीटर गहराई पे आप डेढ़ फुट पर जो है लाइन पे बुआई करते चले जाएँ। बुआई करने के बाद चाहें तो जो है आम की पत्तियों की मल्चिंग कर दें। आम की मत्तियों पत्तियों की मल्चिंग से ये होगा कि आपको जो है घास-फूस खरपतवार नहीं उगेंगे और जो आपने जो है जितनी जैविक खादें डाली हैं, उनमें जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनको कार्य करने का मौका मिल जाएगा क्योंकि अंधेरा, नमी जो है इस प्रकार जो है सूक्ष्म जीवाणु के लिए आवश्यक है और उस उस आम की पत्तियों पे आप एक टाली वही खेत के अपने जिस खेत में बुआई उसी खेत की मिट्टी जहाँ-तहाँ की निकाल कर के जहाँ ऊँचा आपको दिखे जो है सो उसपे आम की पत्तियों पे जो है डाल देते हैं। उसके बाद जो है आपकी जो क्यारियों की मेढ़ें जो बरहा बनाया है, बरहा पे आप जिमीकंद की बुआई कर सकते हैं, अरबी की बुआई कर सकते हैं, सखाड़ू की बुआई कर सकते हैं और जो है उसी पे जो है आप भिंडी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा 1 एकड़ में आपका 10, 15, 20 हज़ार रुपए की आमदनी हो सकती है। हो सकती नहीं, हो जाएगी आपकी आमदनी। तो अब आते हैं इसमें से जो है सिंचाई की, कि सिंचाई जब आपने पलेवा कर दिया है, तो अप्रैल भर आपको पानी नहीं लगाना है। मई में देखिए खेत में जो है खरपतवार उग आए हों, तो जो है पानी लगाने से पहले जो खरपतवार होते हैं, वो उनकी जड़ें खुरपी लगा कर के आसानी से निकल आती हैं। तो ये काम अवश्य कर लें, बाद में पानी 4-5 दिन बाद सूख जाए खेत तो दें। तो पानी लगाने से पहले यदि आप निराई करेंगे, तो आप जो है बार-बार खरपतवारों के झंझट से और क्योंकि गाँठों सहित उसमें से जो खरपतवार निकल आएँगे, जो बाद में बड़ी देर से जमेंगे। यदि पानी पहले लगा देंगे खेत में, तो खरपतवार केवल ऊपर से कटेंगे, फिर तुरंत दूसरे दिन उसमें जो है नए कल्ले हो जाते हैं। तो इस पे पानी लगाने से पहले आप एक हल्की-सी जो है भौराई वाली निराई करवा दीजिए और मई मास में लगभग 4 पानी आपको देने हैं। 4 पानी देने के साथ-साथ में जो है यदि आप प्रत्येक पानी पे जो चाहें तो जो है 20-25 लीटर भैंस का मूत्र, 20-25 लीटर गाय का मूत्र और जो है 2, 4, 5 किलो शीरा अपना जो है बार-बार देते रहें और उसके बाद जो है जून मास में जो है यदि खरपतवार दिखें तो अपना जो है एक भौराई अपना करवा दें, नहीं तो जो है उसमें आप पानी देते रहें। उधर 20-25 जुलाई तक जो है एक भौराई करवा दें, भौराई करवाने के साथ-साथ में एक घनजीवामृत 2 कुंटल उसमें डाल दें और जो है और जो है उसमें जो है भौराई करके जो है जो है आपका जो है हल्दी यदि पानी की आवश्यकता होती है, उसमें बरसात नहीं होती है, तो पानी लगाएँ तो 200 लीटर जीवामृत उसमें डाल दें और एक मिट्टी चढ़ाई सितंबर में जिसमें कल्ले जो पतिया जिसको फूटने गाँठ बनने लगती है, तो एक मिट्टी की चढ़ाई अनिवार्य होती है। और चढ़ाने से एकड़ में 2, 4, 10 कुंटल का उत्पादन बढ़ जाता है और पौधा हमारा जो भी मजबूत हो जाता है।
उधर सितंबर अक्टूबर नवंबर मास में पानी की फिर आवश्यकता होती है, तो एक दो पानी नवंबर में आपको देने पड़ेंगे। हमने इसमें 2 पानी दिया है नवंबर मास में। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, दिसंबर में ये तैयार होगी, हम इसकी खुदाई कर लेंगे। लगभग 150 से लगा करके 200 कुंटल इसकी प्राप्ति होती है। जो हमारे यहाँ देसी हल्दी थी भिंगा वगैरह, वो हमको जो है 70 से लगा करके 100 कुंटल तक उत्पादन था। इसका मिनिमम उत्पादन 150 कुंटल है, मैक्सिमम 200 कुंटल है। 150 कुंटल उत्पादन प्राप्त हो जाता है। हमको बाजार भाव इस वर्ष जो है 50 रुपए किलो फुटकर में हल्दी बिकी है। थोक में 40 रुपए प्रति किलो, यानी 4,000 रुपए प्रति कुंटल सेलम हल्दी यदि हमारी बिक जाती है। नहीं 15 चक्कू 6 लाख रुपए का। और लगभग इसमें जो है बीज अपने घर का बना लें, और तो लागत जो है 40 से 50 हजार ही आती है लगभग। जो है बहुत सारे, क्योंकि 40-50 हजार जितना केवल श्रम, यदि मान लीजिए खाद वगैरह की व्यवस्था अपने हिसाब से कर लिए, तो लागत इसमें जो है 30 से 35 हजार रुपये आएगी बीज छोड़ करके। ये बहुत सारी व्यवस्था है। और 30-35 हजार इंटरक्रॉप से निकल आएंगे तो हल्दी हमारी मुफ्त बच जाएगी, यानी इसमें हमको कोई लागत नहीं देनी है। तो 6 लाख रुपए हमको प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।